નમસ્કાર, ગુડ ઇવનિંગ, કેમ છો મિત્રો? હું જતીન સાધુ, ફાઉન્ડર ડિરેક્ટર ઓફ ગુરુ ધ આર્ટ્સ હબ. અને આજે ગપશપ વિથ ગુરુ સિઝન 3 નો 4th એપિસોડ. અને આજના મારા જે મહેમાન છે એ આપણા આખી સિરીઝના ગેસ્ટ ઓફ ઓનર છે. અને એ રાજસ્થાનના હોવાથી હું આખું આ સેશન છે એ હિન્દીમાં કરવાનો છું, જેના કારણે કમ્फर्टेबल રહે બધાને समझવામાં. सो जो गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारे पूरे सीजन में, हम चाहते थे कि वो एपिसोड हम उसको बेहतर से बेहतर बना पाए. और उन आप सबने देखा होगा हमारे फेसबुक पेज पे उनके बारे में सब डिटेल आपको दी गई है. और ग्रैमी अवार्ड विनर, पद्मश्री अवार्ड विनर, पद्म भूषण, पंडित विश्व मोहन भट्ट हमारे साथ है. नमस्कार गुरुजी, प्रणाम और चरण स्पर्श करता हूँ आपको. God bless you. All the best. Thank you. सो गुरुजी के बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम होगा. पर मैं थोड़ी सी उनकी जीवन में उन्होंने जितना भी काम किया है, संगीत को जितना भी दिया है, उनका थोड़ा सा छोटा सा वर्णन जरूर करना चाहूंगा. जरूर। जैसे कि उनका नाम है विश्व मोहन, तो काम भी ऐसा ही रहा है उनका. पूरे विश्व को मोह लिया है अपनी संगीत की कला से. और अपने अब उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट, जो साज बनाया है, उनका भी नाम उन्होंने रखा है मोहन वीणा. और उनकी बदौलत पूरे विश्व में उन्होंने लोगों को इतना दिया है, इतना संगीत कला से लोगों तक पहुंचाया है. तो नाम की तरह उनका काम भी इतना ही लोगों तक पहुंचा है. ग्रैमी अवार्ड विनर, सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में दो ही लोगों को पहले ग्रैमी अवार्ड मिला था गुरुजी के पहले. एक थे पंडित रविशंकर जी और दूसरे थे पंडित अल्लाह रखा खान साहब. और 90 हाँ एक्चुअली जी, अल्लाह रखा खान साहब नहीं थे अच्छा सॉरी, जी, वो पंडित रविशंकर जी यानी मेरे गुरुजी ही थे। अच्छा, ओके. मैंने शायद एक शो में कहीं देखा था, तो मैंने वहां से वो नोट तबला किया. संगत उनकी थी। अच्छा अच्छा, तबला संगत उनकी थी. हाँ, तो पंडित रविशंकर जी थे. ग्रैमी अवार्ड अकम्पलिश को नहीं देते, अच्छा चाहे अच्छा, कितना बड़ा कलाकार हो। अच्छा अच्छा, तो ओके हमारे ओके. आदरणीय और बहुत पूजनीय कलाकार उस्ताद जी थे। लेकिन हाँ जी, ग्रैमी की एक अपनी लिमिटेशंस होती है और अपनी हाँ जी. खुद की एक रूल उनकी रूलिंग है, उसके हिसाब से वो मेन आर्टिस्ट को देते हैं। एनीवे आगे बढ़िए। ओके ओके. और पद्म भूषण, जो भारत का जी, सबसे सर्वोच्च जितने भी पद है अवार्ड के, उनमें से एक है. अ, उन्होंने खुद ने मोहन वीणा इन इंस्ट्रूमेंट साज बनाया है. और इन गिटार को एक अलग रूप में लेके एक इंडियन क्लासिकल उसमें म्यूजिक बजाया जाए, उस तरह से उन्होंने वो इन्वेंट किया है. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बहुत कुछ दिया है पंडित जी ने. और इवन भारतीय शास्त्रीय संगीत ही नहीं, वर्ल्ड म्यूजिक में भी उतना ही उनकी रुचि रही है, उतना ही उनका काम रहा है. 80 से ज्यादा देशों में उन्होंने परफॉर्म किया है. बहुत ही बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में भारत को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. और वर्ल्ड म्यूजिक के समन्वय में फ्यूजन हो या इंडियन क्लासिकल हो, बहुत कुछ क्रिएटिव काम किया है. और अनेकों अवार्ड उनके नाम है, पर 4-5 अवार्ड जो मुझे याद है, वो मैं आपको बता देता हूँ. कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है, या म्यूजिक साइंटिस्ट अवार्ड है, नेशनल तानसेन अवार्ड, राजस्थान रत्न अवार्ड. और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने भी उनको ऑनररी डिग्री दी है. और अनेक अन्य देश जैसे यूएसए और कनाडा जैसे कंट्रीज ने भी पंडित जी को सम्मानित किया है. सो पंडित जी, बहुत ही आपका काम उम्दा रहा है. और हमारे सबके लिए एक मिसाल के तौर पे मैं मान सकता हूँ कि हमारे लिए आदर्श हैं आप. और हम भी चाहेंगे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, वो स्पेशल जय हो। म्यूजिक फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई भी फील्ड, पर आपके अचीवमेंट को देख के हर कोई चाहेगा कि हम भी कुछ काम करें और अपने आप को कुछ बहुत आगे अच्छा। ले जाए. यस. पंडित जी, मैं शो के बारे में इतना भी और कुछ कहना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने हमें ये शो में सपोर्ट किया, उनके नाम लेना चाहूंगा. गपशप ज़रूर। विद गुरु सीजन 3 सपोर्टेड बाय साज रुजुता धोड़किया फ्रॉम यूएसए, सपोर्टेड बाय हेमदीप शर्मा, डिजाइन पार्टनर शैलेश दवे. मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा, मैं दिल से आभारी हूँ पूर्वी बहन मेहता और मंजू बहन मेहता का, कि जिनकी वजह से गुरुजी मैं आप तक पहुंच पाया. और मेरा मेरा भाग्य है कि मैं आपसे बात ज़रूर। कर रहा हूँ अभी.
सो इन सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा और जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे इंडिया से या यूएस से, कनाडा से, यूके से, उन सबको मेरा प्रणाम। और गुरुजी मैं 2-4 नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने आपको नमस्ते कहा है। गुणीराज व्यास नमस्कार फ्रॉम यूके, तन्मय मिश्रा आपको नमन कर रहे हैं, जय मेहता, परेश वैष्णव, अलख कंसारा, अल्पेश भट्ट, हेमांग पारेख, डॉक्टर राजन कुमार, डॉक्टर अपर्णा पंचोली, एब्सोल्युटली फेनोमेनल सेशन, या थैंक यू सो मच। मंजू बेन मेहता, प्रणाम मैम, नमस्कार आपको भी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। यू आर ग्रेट माय ब्रदर, ऐसा लिख रहे। शोमा बैनर्जी, हेमदीप शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, थैंक यू हेमदीप भाई। प्रणाम पंडित जी, चरण स्पर्श। और जितने भी, पानम श्रॉफ जी जुड़ी है हमारे पास, एक पियानिस्ट है, फीमेल पियानिस्ट हमारे अहमदाबाद की, बहुत ही अच्छी कलाकार है। सो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सबका प्रणाम मैं आप तक पहुंचाऊंगा। पर गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही अ, अपने काम के लिए बहुत ही उद्यमी है, बहुत ही आप हार्डवर्किंग है। सो ये जो दिन थे, ये 2-3 महीने कोरोना का लॉकडाउन जो हुआ, जिसके अंदर सब लोग घर के अंदर बैठ गए, उन दिनों में आपने क्या किया और अपने आप को किस रूप में आप ले गए? इन दिनों का आपने कैसे उपयोग किया? ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और खासकर मंजू बहन मेहता, मेरी बड़ी बहन। और आपको मैं अगर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बताऊं, हाँ जी। तो मेरी ज़िंदगी की एक महत्वपूर्ण, मतलब जो स्थान अगर मैं दूंगा, तो मेरी सिस्टर मंजू बहन मेहता जी को दूंगा। वाह! क्योंकि मेरा जो सबसे पहला प्रोफेशनल साज, इंस्ट्रूमेंट, गिटार, हाँ, वो जर्मनी से वो ही लेके आई थी मेरे लिए एज ए गिफ्ट। क्या बात उनको है! पता कि मेरा इंटरेस्ट है और मैं इधर-उधर कोशिश करता रहता हूँ कि कहीं से मुझे ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाए। हाँ जी, लेकिन मृणालिनी साराभाई के साथ में वो जर्मनी गई थी परफॉर्मेंस के लिए, और वहाँ ओके, से मेरे लिए एक बहुत ही नायाब, बहुत ही महँगा और टॉप मॉडल गिटार लेके आई, स्पेनिश गिटार। क्या बात है! ये कहानी तब शुरू हुई, अच्छा, तब मैंने उसमें से जो उसके ओरिजिनल स्पेनिश गिटार के स्ट्रिंग्स जो है, वो निकाले और उसमें नए तार जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के आवश्यकता के अनुरूप उसमें होते हैं, हाँ जी, तो मैंने सबसे पहले ये किया कि उसमें नए तार लगाए। और क्योंकि मेरे को सितार की और सरोद की और वीणा की ध्वनि मेरे दिमाग में थी, हाँ जी, तो मैं उसी को फ़ॉलो करता हुआ और फिर उस साज़ को मैंने इंडियनाइज़ किया था। ये मैं ओके, आपको मंजू बहन मेहता की बात बता रहा हूँ। वाह! तो ये मेरी यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी कि उद्गम मैंने जो बिंदु परिवर्तन मंजू करना, जी, यस, परिवर्तन जो करना शुरू किया था और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, वो उस तरह से गिटार पे करना शुरू किया था और उसपे फिर शास्त्रीय संगीत को किस तरह से बजा सकते हैं अच्छी तरह से और उसमें किन तारों की आवश्यकता होती है, हुँ, उसके अनुरूप उसका मैंने निर्धारण किया। जी, हाँ जी, ये मेरी संगीत की यात्रा का प्रारंभ बता रहा वाह! और हूँ। अब वो आप पूछिए। कौन-सी साल में हुआ था ये? वो सन 71 की बात है। 71 की बात है, और आपकी एज कितनी थी तब? उस समय मेरी मेरी 21 साल की उम्र थी। हालाँकि मैंने 16 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था कुछ बजाना। हाँ लेकिन जी, जैसा कि मैंने कहा कि पहला प्रोफ़ेशनल साज़ जो मेरा था वो वही था, वो जर्मनी वाला, मंजू बेन मेहता जो लेके आई। उसी पर अच्छा, मेरा प्रोफ़ेशनल जो लाइफ़ मेरी शुरू हुई थी, वो उस पर शुरू हुई। तो आप पहले सितार शायद सीखते थे पंडित रविशंकर जी से? सितार से हमारा ताल्लुक रहा है क्योंकि मंजू बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े भाई साहब शशि मोहन जी भट्ट, हाँ उनको जी, लोग राजस्थान का रविशंकर बोलते थे। क्या तो बात है! लिहाज़ा सितार तो घर में था, हाँ, साथ ही वोकल भी। माताजी और पिताजी दोनों जयपुर घराने के वो वोकलिस्ट थे। जी, संगीत टीचर ज़्यादा थे वो। अ परफ़ॉर्मिंग उतना नहीं थे, लेकिन उन्होंने अच्छी शिक्षा अपने पुत्रों को दी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ
एक गैलेक्सी तैयार की उन लोगों के आशीर्वाद से हुई। सबसे बड़े भाई साहब शशि मोहन जी, फिर उनसे छोटे महेंद्र मोहन जी जिन्होंने वायलिन किया, उससे छोटे फिर रवि मोहन जी, उन्होंने वायलिन बजाया और फिर छोटी सिस्टर मंजू बहन मेहता सितार, मेरे सबसे बड़े कज़न जो हैं वो, और कृष्ण मोहन जी, चंद्र मोहन जी, राजीव, हेमंत, ये सब लोग हमारे, फिर उधर अपने मेरे दूसरे भाई साहब के 4 पुत्र जो हैं, शिशिर, बसंत, और ये लोग भी संगीत में दखल रखते हैं। पखावज बजाते हैं, शिशिर चंद्र आपके अहमदाबाद में ही रहते हैं, हाँ जी। और बसंत भी, और दूसरे एक हेमंत हैं, हेमंत भट्ट, जो हाँ जी। सप्तक में एक्टिव रह चुके हैं, वो भी पखावज हुए। तो ये हमारा बड़ा सारा परिवार, बहुत बड़ा परिवार, उनको उन माँ-बाप का ही आशीर्वाद हमारे सबको मिला, जिसके कोशिश हम लोगों ने की कि हमारी जो परंपरा है भट्ट परिवार की, उसको हाँ हम जी। कायम रख सकें। क्या बात है! मैं आपके हम उस चर्चा में भी आएँगे आगे, पर मुझे पहले ये जानने की उत्सुकता थी कि ये लॉकडाउन के दौरान हाँ, ये आपका सवाल था। आपने अपने लॉकडाउन का समय को आपका सवाल था कि लॉकडाउन में क्या क्या किया मैंने? आप तो मैं यस, आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम जो कलाकार लोग हैं, हाँ जी, उनको लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वाह! सिवाय कि परफ़ॉर्मेंस जो है, वो लाइव परफ़ॉर्मेंस नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, वो क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ। संगीत के लिए जो हम समय देते हैं अपना, और जो एक इन्वॉल्वमेंट 24 घंटे रहता है हमारा, हाँ जी, हम अगर ब्रश भी कर रहे हैं या स्नान भी कर रहे हैं, तो हमारे दिल-दिमाग में कुछ न कुछ संगीत की ध्वनि चलती रहती है, कुछ वाह! कल्पनाएँ चलती रहती हैं, कुछ रियाज़ चलता रहता है कि गम पनि सा ग रे सा नि रे सा नि ध प म ध प म प म ग म ग नि ध प म ध प म प म ग म ग रे सा नि सा। सा नि सा म ग प म ध प म प म ग म ग ग म ग नि ध ध प म प ध प म प म ग म ग ग म प नि सा रे सा नि प नि प रे सा नि ध प म ध प म ग म ग नि ध नि म ध प म प म ग म ग प म प म ग म ग रे सा नि सा। नि सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ध प म प म ग म ग रे सा नि सा ग प नि नि म ग म ग। अब ये बाथरूम में भी चलता है, या वाह! साँस लेके बैठते हैं तब भी चलता है। और तो ये जो कल्पना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि कलाकार अकेला नहीं होता है कभी भी, चाहे हुँ, कोरोना डेज़ हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो। कलाकार कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ 2 चीज़ें ट्रैवल करती हैं, सुर और ताल। वाह! तिट कत गति गिन धा तिट कत गति गिन धा तिट गिन धा 1 2 तिट कत गति गिन धा तिट, ये तिहाइयाँ तिपल्ली, तिहाइयाँ ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना त्रकन दिन ना अता किट तक देने तक धा अता किट गिन तक धति धा अता किट गिन तक धति धा दिन दिन ना। अब ये जो चीज़ें चलती रहती हैं, तो हाँ उससे जी, कलाकार कभी अकेला नहीं होता है। उसके साथ उसका संगीत साथ-साथ रहता है, विद्यमान रहता है। चाहे वो सोने जा रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, सोने से पहले तक कुछ न कुछ कल्पनाएँ चलती रहती है। तो इस जो लॉकडाउन पीरियड का मैंने जो सदुपयोग करने का जो सोचा, वो ये सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सास के साथ बैठूँगा, जो कि यूजुअल डे में कम होता है क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इस ट्रू, इसको मैंने अच्छी तरह से यूटिलाइज़ इस तरह से किया कि अपने साथ उठाया हाँ जी, और सास को लिया हाथ में, हाँ जी, और बैठ गए रियाज़ करने के लिए, क्रिएटिविटी बनाने के लिए, आगे हाँ जी, चलने के लिए, कुछ नया राग, कुछ नई रचनाएँ, कुछ नई ताल में सोच, कुछ नई तिहाइयाँ, कुछ नए आलाप, कुछ गमक, कुछ कुछ कंपोज़िशन, चाहे लाइट क्लासिकल हो, चाहे गज़ल हो, चाहे गीत हो, आगे बढ़ने का, चलते रहने का, ये मैंने इसको टाइम यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ ऐसा हर हर कलाकार ही कर रहा होगा। क्या बात है, क्या बात है! यानी मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि कलाकार जो होता है, वो लॉकडाउन हो या ना हो, वो अपने संगीत में हर समय अपने साथ, अपने हर एक क्षण में वो संगीत को ही जीता है और हमने देखा कि गुरुजी ने हमें वो थोड़ी-सी झलक भी दिखाई मोहन वीणा की। हम ऑब्वियसली हम बाद में सुनने वाले हैं, पर जी, 1-2 नाम और ले लेता हूँ कि विराज अमर मैम जुड़े हैं और उन्होंने हाँ आपको जी। प्रणाम बोला है।
राहुल रानड़े सर जुड़े हैं, वो भी एक अच्छे गायक है, उन्होंने भी आपको नमस्ते बोला है। और जितने जितने लोग मैं हो सकता है सबका नाम लेता रहूंगा। पर या विराज मैम ने सेम चीज आपने जो बोली उसको बोली है कि म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट 24/7, यानी जो वो हर एक ओके क्षण में कला कला के अंदर ही जीते हैं, वो कला को ही जीते हैं। जी। अच्छा, सो अभी मैं हमारी जो बात चल रही थी शुरुआत की दौर में, वही चीज मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि मैंने एक आपका फोटोग्राफ देखा था जिसके अंदर आप अच्छा। और मंजू मैम और वो सब बहुत ब्लैक एंड व्हाइट पुराने समय का फोटो था, जिसमें हाँ शायद आप हारमोनियम के ऊपर बैठे थे, हारमोनियम बजा रहे थे शायद। और हाँ, बहुत सो पुरानी वो याद है वो। पुरानी याद है क्योंकि मंजू बहन हमारे गपशप विद गुरु में आए थे, तो ये सब डिस्कशन हुई थी आपकी पुरानी यादें बहुत ही। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, तो आपको बिकॉज़ ये परिवार के अंदर संगीत का माहौल था, हाँ, उसीलिए शायद ये आपने उसमें जुड़े, या आपको अपने पिताजी की तरफ से कि उनकी तरफ से बोला जाता था कि नहीं आपको ये करना है, या एक माहौल ही था? माहौल ही था, कोई फोर्स नहीं। म्यूजिक बाय चॉइस, नॉट बाय कंपल्शन। वो एक कंपल्शन की भावना होती है, वो अनडिक्लेयर्ड होती है, ओके, वो अनसेड होती है, अनटोल्ड, कि यू आर फ्रॉम ए फैमिली who is devoted to classical music since generations. So now it's your moral duty to take up this seriously and maintain the tradition. Because in Indian classical music, I think the tradition is most important, whether it is Guru Shishya Parampara or whether it is a family tree gharana system or whatever you call. So ट्रू, that responsibility we felt since the beginning, that we have taken birth in such a family where there are illustrious people and artists who have done a great job in contributing to Indian classical music. So now it is our duty, moral duty, to to take that tradition with us alive and keep it alive, and then spread it to our students and the new generation coming up. So that was automatically a commitment to us. तो ऐसा नहीं होता है कि आपको फोर्स किया जाए कि नहीं तू यही कर, ऐसा नहीं। क्योंकि ओके, I also have two sons. One is Salil, and I never forced him to be a performing artist, but वो अपने आप ही भगवान की दया से हो गया। बहुत दूसरा अच्छे कंपोज़र भी है। और दूसरा जो है सौरभ, वो कंपोजर है, वो बाय चॉइस। आई नेवर या फोर्स हिम दैट यू शुड बी ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो वाह! दोनों का अपना अपना अपने अपना बहुत अच्छा फील्ड है, और अच्छा है। तो ये आई थिंक दिस शुड बी, द म्यूजिक शुड बी विद इन देमसेल्फ। ये अंदर की जो अंदर से जो इसकी एक एप्टीट्यूड होता है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होगी तो वो अपने आप सामने आती है। वाह! वाह! और गुरुजी आप पंडित रविशंकर जी के पास भी सितार और राग की जानकारी के लिए आप उनसे ज्ञान मेरा लेते थे। मेरा साज थोड़ा अलग है। मेरा खुद का बनाया हुआ साज है, जो कि हाँ, आप देख चुकी हैं सब, मोहन वीणा। आज से 50 साल पहले की, बल्कि ज़्यादा 52 साल पहले की बात हो गई है। अच्छा, साज कोई भी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वो है म्यूज़िक, द ऑथेंटिसिटी ऑफ म्यूज़िक, हाउ ट्रेडिशनल इट इज़ एंड हाउ प्योर द म्यूज़िक इज़ देयर। इज़ राग what you are maintaining, the sahi swaroop of that rag? Is this music authentic, what you are doing? And up to what limit your imagination can work? तो वो तब आता है जब आपके अंदर खून खून में ही होता है संगीत, कहते हैं, या फिर भगवान की देन होती है। कई लोगों के खून में नहीं भी होता है, लेकिन संगीत बहुत अच्छा करते हैं, वो ट्रू, भगवान की देन हो सकती है। तो ये कोई रूल नहीं है कि खून में संगीत हो तो ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं। वो वाह! रेयर होता है, जनरली होता है अच्छा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ट्रेडिशन है उसको हमको मेंटेन करना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को खासकर बहुत ज़रूरत है पेट्रोनेज की और इस तरह का उसको अपनाने की, वरना हर पेरेंट आजकल यही चाहता है कि वो बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, सीए बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन म्यूजिक नहीं करना, क्योंकि म्यूजिक से कमाई नहीं होती। एंड इट्स ए सही बिटर बात। फैक्ट आल्सो। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल देम कि पहले अपना रोजी रोटी का काम करो, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, म्यूजिक को एक पैशन और डिवोशन के रूप में ही लो। उसको ये मत सोचो कि मेरा इससे पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है। सही बात। इससे चैलेंज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करंट टॉपिक है कि हाँ। म्यूजिशियंस की हालत खराब है, म्यूजिशियंस को कुछ नहीं मिल रहा है। और अभी के दिनों में खासकर ये बहुत। लॉकडाउन जो टाइम चल रहा है, हाँ उसमें जी। तो सारे अधिकतर म्यूजिशियंस इवन दे आर स्टार्विंग, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जो सही बात। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, स्पेशली आवर फोक म्यूजिशियंस, उनको होटल्स में होता है या शादियां होती हैं या बैंड बाजे होते हैं, उसी में उनका गुजारा हाँ। होता है। वो सब बंद हो चुके हैं, अभी सब कुछ बंद है तो भूखे मर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सही भी है, जो लोग ये कहते हैं कि तुम म्यूजिक करोगे तो खाओगे क्या, हम्म, ये एक ज्वलंत समस्या हमारे सामने आती ही है, इसमें कोई शक नहीं। शक नहीं, सही बात है। तो मैं यही कहता हूँ कि पहले अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, अपना कंप्यूटर सीखो, अपना जॉब सिक्योर करो और इसको सेकेंडरी रख के काम करो। क्या बात है, क्या बात है! कितनी क्या अच्छी करें, बात कही आपने कि मजबूरी है, मजबूरी है। मजबू नहीं तो मजबूरी है। आप अगर इस पे डिपेंड करेंगे और उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन म्यूजिक से आपकी कमाई शुरू हो जाए, तो वो हाँ, उसके लिए बहुत लॉन्ग जर्नी करनी पड़ेगी। एंड यू हैव टू बी वेरी टैलेंटेड टू गेट मनी आउट ऑफ योर आर्ट। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, इससे चैलेंज। यस, यस। तो ये हु विल टेक दिस चैलेंज, यही बात है। सही बात है, सही बात है। तो आपने जो मोहन वीणा इन्वेंट की या बनाने का जो दिमाग में आपके पहली बार सोच कब आई? इट वाज इन 1967। ओके। I was into sitar, violin, vocal, everything. But one day it changed my life. That turning point came, and there was a student from Germany. She wanted to learn guitar. I mean Indian music on the guitar from my ओके। father. So that's how I saw the instrument for the first time, and उसमें फिर उसको मैंने लिया, फिर उसमें से चेंजेस करने शुरू किए और फिर लंबी कहानी शुरू हो गई कि उसमें नए तार जोड़ दिए, उसको इंडियनाइज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, तुम्बा लगा दिया, गायकी अंग और तंत्रकारी अंग दोनों का समावेश कर दिया, इस तरह की कहानी शुरू। तो आई थिंक मैं मुझे जब तक पता है तब तक इसमें 19 स्ट्रिंग्स है, राइट? 19? हाँ, अब हाँ जी, हाँ जी, अभी टोटल 20 स्ट्रिंग्स हैं। अच्छा, 20 मेरी स्ट्रिंग्स है। वेबसाइट में 19 है, अच्छा, ओके। लेकिन पर उसके अभी बाद में एक स्ट्रिंग का और इजाफा हो गया। ओके, ओके। गुड, गुड। तो हर हर बार आप कुछ ना कुछ उसमें नया उसमें करते रहते हैं। करना ही चाहिए, नया नहीं करेंगे तो पुरानी चीज तो पुरानी हो जाती, सड़ जाती है। क्या बात है! हमको सड़ान से दूर रहना पड़ेगा। हाँ जब जी, तक हम इनोवेटिव नहीं होंगे और नया नहीं करेंगे और करेंगे। उसका रिन्यूएबल नहीं करेंगे, तब तक और उसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक हम जिसको बोलते हैं कि अपना खुद का अवलोकन नहीं करेंगे, आत्म अवलोकन, कि हम जो आत्म म्यूजिक कर रहे हैं वो क्या है, उसका मायने क्या है, उसमें आप क्या भाव देना चाहते हैं, क्या उसमें रस की सृष्टि करना चाहते हैं, किस तरह का म्यूजिक आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे, डू यू वांट टू कन्वे लव, do you want to convey anything else or emotional, that you evoke the emotions of respect and love through your music. And then within the framework, the authenticity of rag should be there, authenticity of tal, accuracy of tal and tihai should be there. And then you have all the burden, or not burden, but yes, all the limitations are there.
कि ताल बंधन, स्वर बंधन, राग बंधन इसके होने के बावजूद भी कलाकार कैसे 1 घंटे तक राग यमन गा सकता है, बजा सकता है विद नोवेल्टी। तो ट्रू। ये कलाकार के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की बात होती है। हिमसेल्फ व्हेन ही सिट्स फॉर परफॉर्मेंस, उसकी 50 साल की साधना सामने आती है कि तुमने क्या किया? किया क्या तुमने? तुमने सुना क्या? तुम्हारा म्यूज़िक कितना ऑथेंटिक हुआ? तुम्हारे में रस की सृष्टि कितनी हुई? भाव की सृष्टि कितनी हुई? तुमको सुन के, तुम्हारा संगीत सुन के किसी के दिल में क्या उद्गार आया? तो हमको वो उद्गार लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने संगीत का पुनरावलोकन करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमको अवॉइड करना चाहिए। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आम पब्लिक कहती है नहीं ये तो हमको समझ में नहीं आया। तो वो देखना चाहिए कि आम पब्लिक का भी ध्यान रखना है आपको और जो गुणीजन लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो आर्टिस्ट के ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती सही बात है, सही बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही। और गुरुजी मैं 2-4 नाम और लेना चाहूँगा। है। हाँ नैन जी, पंचोली सर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी, हमारे बहुत अ, अच्छे जान-पहचान। यस, राकेश आचार्य, निशा कापड़िया जी हमारे साथ जुड़ी है मुंबई से। जी, धर्मेश प्रजापति जुड़े हैं हमारे साथ। शेफाली गोस्वामी और जितने भी नाम हो सके मैं लेता रहता हूँ। सो गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात कही। और जैसे क्रिएटिविटी की बात कही आपने, तो जी। मुझे पता है तब तक जैसे आपने एक साज़ को नया रूप दिया, ऐसे ही शायद आपने रागों को भी नए रूप दिए हैं। रागों को रूप देना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ जी, लेकिन इसीलिए मैंने क्योंकि हमारी 2-3 जितने भी रागों में वीडियो। कोशिश की है। हाँ जी, एक राग मैंने बनाया है विश्व रंजनी, वाह! जिसमें मधुवंती और शिव रंजनी इन 2 रागों का मिश्रण किया है। और दूसरा मैंने बनाया है विश्व कॉन्स, विश्व कौंस। उसमें थोड़ा-सा जोक कॉन्स और जोक को मिलाकर बनाया है। तीसरा राग एक मैंने जो बनाया है अभी रिसेंटली, उसका नाम मैंने रखा है चारू नट, अच्छा, यानी चारुकेशी का चारू और नट भैरव का नट, वाह! दोनों निषाद का प्रयोग होता है। तो ये नए मेरे 3 राग हैं जो मैंने सोचे हैं। हालाँकि नए राग क्रिएट करना कोई बहुत मतलब क्रेडिट की बात नहीं होती है। ये कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतने स्वर और इतने राग, हाँ जी, वो कहीं न कहीं सब हैं, मौजूद हैं हमारे पास में और उन्हीं में चलना पड़ता है हमको, उन्हीं के आस-पास घूमना पड़ता है। वही हाँ हमारे जी, लिए फ़ैमिलियर होती है। तो हाँ ये जी। थोड़ा-सा इसको कहते हैं स्मॉल कंट्रीब्यूशन। नहीं, बहुत बड़ी बात है क्योंकि जितने भी संगीत के लोग हैं उनको पता है कि एक राग को समझने में और उसको सीखने में ही उम्र चली जाती है। और जी, आप तब जाके कुछ नया 2 रागों को मिला के कुछ नया अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो हम जी। समझ सकते हैं कि कितनी साधना होगी उन रागों के पीछे, तब जाके हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर पाते। तो गुरुजी की साधना वहाँ पे दिखती है। गुरुजी, पंडित रविशंकर जी के साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने सुना कि आप बहुत नज़दीक थे उनके, बहुत शायद आपको बहुत ही प्रेम करते थे पंडित रविशंकर जी। तो उनके साथ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हेलो? देखिए, मैं ये कहूँगा इसका श्रेय भी मंजूबेन मेहता जी को जाता है अच्छा, क्योंकि वो गुरुजी जो है हाँ, अहमदाबाद आते थे। मंजूबेन उनकी पहली शागिर्द बनी मुझसे पहले। वैसे मुझसे पहले शशि मोहन जी भी बने थे और हाँ कृष्ण जी, मोहन जी जो सितार बजाते हैं वो भी। तो हमारे परिवार में 4 सदस्य पंडित रविशंकर जी के ही शिष्य हैं और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंजू बहन ने ही मतलब एक तरह से मुझे उनसे मिलवाया 1983 में और हमारे सप्तक परिवार से भारतीबेन पारेख, अमिताबेन पारेख, भारतीबेन के घर पे मेरा गंडा बंधन हुआ क्योंकि गुरुजी उनके ही घर पे रुका करते थे भारतीबेन के यहाँ। तो वहीं पे उन्हीं के घर पे ही एक पंडित को बुलाया था, बल्कि पंडित उनके सेक्रेटरी ही थे।
दुबे साहब जो मेरे गुरुजी के सेक्रेटरी थे, वो पंडित भी थे, उन्होंने ही पूजा कराई और ये जो गंडा बंधन है वो वहाँ पर उन्हीं के वहीं पर, तो अहमदाबाद से मेरा ये एक दूसरा और वाह! कनेक्शन है। क्या नंदन बात भाई के थ्रू सब कुछ हम लोग बहुत कुछ मिले और वहाँ वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो हाँ जी, उसके बाद में एक सिलसिला चल पड़ा कि उनके साथ ट्रैवल करना, उनको उनसे बात करना, उनसे सीखना, चाहे सितार और साज़ लेके ना बैठें, उनसे अगर 5 मिनट बात भी कर लेना, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता था। उसके बाद में 85 में हमको वो लेके गए, मुझे और कुछ और दूसरे कलाकारों को 5 देशों में लेके गए। वाह! सबसे पहला देश अमेरिका, फिर कनाडा, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी और फिर यूके। अच्छा, तो ये 5 देशों की यात्रा में सबसे हम लोग साथ में रहे और मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा, उनकी सारी आदतें, उनका खान-पान, उनके विचार और वो सब जानने को बहुत पास से मौका मिला। तो और उसके बाद में कई मौके ऐसे आए, फिर फेस्टिवल ऑफ इंडिया रशिया में हुआ था रसिया में। हाँ, 1988 में, जिसमें हम लोग कम से कम नहीं तो 50 कलाकार थे, वाह! जिनका एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा उन्होंने कंपोज़ किया था, कंडक्ट किया था। वो था लाइव इन रेड फोर्ट इन मॉस्को। वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया का बहुत बढ़िया समापन समारोह हुआ था। हाँ जी। वहाँ भी हम लोग 21 दिन रहे थे होटल मॉस्को में साथ में। तो वो भी बहुत सुबह-शाम मिलते, खाने पे मिलते, नाश्ते पे मिलते और फिर रिहर्सल के टाइम पे पूरे 8 घंटे साथ में रहते। कहने का मतलब अच्छा समय जो है, बेस्ट लाइफ़ का समय उनके साथ मेरा। उनको बहुत क्या प्रणाम और अब हम उनकी 100 वर्ष की उनकी वो वर्षगांठ मना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है! और इसी बात को सुन के मंजू बहन ने लिखा है कि रिमेंबरिंग ओल्ड मेमोरीज़, पुरानी बिल यादें वापिस आ रही उनको याद। बिल्कुल, और हमारा उनको सब याद है शिव सदन में वो लंच टेबल पे बैठते थे और गप्पें करते थे, खाना खाने के आधे घंटे तक भी बैठे रहते हैं, हाथ नहीं धोएँगे, बातचीत चलती रहती थी। भारती बहन के घर पे, रूपा बहन के घर पे, रूपांदे शाह आपकी जो सप्तक की एक बहुत बड़ी हाँ जी, और बहुत बड़ा हस्ताक्षर हैं वो। हाँ जी, प्रफुल्ल भाई, वो जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सप्तक को बढ़ाने में, नंदन भाई के सबसे बेस्ट सपोर्ट ये लोग रहे। तो इनके एक-एक दिन इनके घर पे जाया करते थे गुरुजी, बल्कि रूपा बहन के घर के पास में एक घर था, वहीं पर उनको हम ठहराया गया था और वहीं पर हम लोग भी रुके थे और वहाँ पे भी क्लास हुई थी और अमिता बहन के घर भी हमारे घर वहाँ पे क्लास हुई थी, जिसमें हमको वो तालीम दिया करते थे। 6 घंटे तक पता ही नहीं चला कि कहाँ समय निकल जाता था और ऐसा-ऐसा वक़्त हम लोगों ने साथ में गुज़ारा तो उनकी यादें मेरे साथ में बहुत अच्छी। क्या बात है, क्या बात है! निशा-बेन कापड़िया ने एक बहुत अच्छी कमेंट की है कि आप आपसे सबसे बड़ी ये बात सीख रहे हैं कि आप कितने डाउन टू अर्थ कलाकार हैं। कितनी सरलता से आप बात जो कर रहे हैं, वो देख के ही हमें देखिए, पता एक चलता है। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि पहली चीज़ है आदमी को अच्छे दिल, अच्छे दिमाग का होना चाहिए। अपने अख़लाक़ अच्छे होने चाहिए, अपने ख़यालात अच्छे होने चाहिए, अपने विचार, आचार ये सब अच्छे होने चाहिए। पहले दिल से आप अच्छे आदमी बनिए, कलाकार तो बन जाएँगे कोई बात वाह! वो तो करिश्मा है और भगवान की दुआ भी है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए, वाह! एक-दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक-दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए और चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उसको समान रूप से इज़्ज़त हमारे दिल में रहती है। तो मेरे घर से जो मुझे संस्कार मिले उसमें यही मिला कि हर इंसान बराबर है। वाह! मैं अंबानी जी से भी मिलूँगा तो भी ऐसे ही मिलूँगा। क्या मैं बात है! छोटे किसी मेड मेरे यहाँ जो आती है उनसे भी ऐसे ही मिलता हूँ। क्या बात मेरे है! अंदर इंसान में फ़र्क मैं नहीं करता हूँ। सब बहुत अपनी-अपनी बढ़िया। जगह वही खून है, खून का रंग लाल है। वाह! बस ठीक है, किस्मत किसी की ऊपर है, किसी की नीचे, कोई बात नहीं। तो मेरा ये ख़्याल है। तो
नहीं, और ये तभी हमें पता चला कि जब आपने हमें शो में आने के लिए हाँ बोला, तो वो आपकी जो जो सिंप्लिसिटी है वो दिखी कि हाँ, चलो हमारे लिए एक 1 घंटा, 1.5 घंटा निकालना भी अगर गुरुजी जी, अगर जी, अलाउ समझ कर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। तो जी। ये बहुत अच्छी चीज़ सीखने के लिए है। और गुरुजी मुझे ये जानना था कि हाँ जी। आप जब फ्री होते हैं या आप जब म्यूज़िक खुद सुनना चाहते हैं, तो किस प्रकार का म्यूज़िक आप खुद अपने लिए सुनते हैं? मैं किस तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ? अच्छा, अच्छा। हाँ। मैं सब तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, मुझे कोई परहेज नहीं है। हाँ जी। मैं सोचता हूँ कि संगीत सब अच्छे होते हैं। 2 चीज़ होनी चाहिए, सुर और ताल। जिसमें ये है, वो दुनिया का कोई भी संगीत हो, वो अच्छा ही हो। और वाह! इत्तेफ़ाक से मुझे ऐसा लगता है कि हर कलाकार मुझसे बेहतर है। ज़्यादा स्वर हैं, उनके पास ज़्यादा ताल है। तो मुझे हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट से सीखना शुरू कर देता हूँ। मुझे लगता है अरे! ये तो ठीक है। ये तो शायद मैंने भी इसको नहीं सिखाया होगा। इसने अपने मन से किया है। तो ऐसा होता चाहिए। हमको अप्रोच यही रखना चाहिए। हमको सीखना है, हर जगह से सीखना है। वाह! हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े से सीखना है। ऐसा मेरा मानना है। क्या बात! यानी आपके लिए म्यूज़िक की कोई बाउंड्री नहीं है कि ये नहीं, म्यूज़िक अच्छा हाँ, वो या आप जो ये बात कह रहे बुरा थे कि मैं क्या या सुनता हूँ, तो मैं सब या कुछ सुनता हूँ। मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक तो ख़ैर अपना सबसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं गीत, ग़ज़ल, शैती, ठुमरी, कजरी, बॉलीवुड, वेस्टर्न, सिम्फनीज़ और जो भी जिस तरह का संगीत है, वो मैं सुनता हूँ और उसको एन्जॉय करता हूँ। आप बीथोवन की सुन लीजिए, आप मोज़ार्ट की रचनाएँ सुन लीजिए, जो 17वीं 18वीं सदी में की हुई हैं, आज भी उनकी ऑथेंटिसिटी है। हमारे आप कर्नाटक संगीत सुन लीजिए, त्यागराजन की एक रचना आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएँगे वाह! कि एक रचना 20 मिनट की है ओह! और वो 20 मिनट की रचनाएँ हमारे साउथ इंडियन आर्टिस्ट को याद करनी पड़ती है। न केवल उस मेन आर्टिस्ट को बल्कि उसके मृदंग प्लेयर को, उसके वायलिन अकम्पनिस्ट को, सबको याद करनी पड़ती है वो चीज़। और जो ताल देता है, वो उसको भी याद करनी पड़ती है पूरा कंपोज़िशन। तो ये एक अपने आप में देखिए अजूबा है। आप जी। कभी साउथ इंडियन आर्टिस्ट का कीजिए इसमें और उनसे पूछिए कि इसका आप इतने कंपोज़िशन इतना लंबा कंपोज़िशन याद कैसे कर लेते हैं? हमारे वाह! जो हिंदुस्तानी पद्धति है, उसमें हम हमारे कंपोज़िशन इतने छोटे होते हैं। बाकी सब पेरी-फेरी हम उसको सजाते हैं। उसमें तान, आलाप, गमक और तिहाइयों का विभिन्न प्रयोग करके उसको हम सजाते हैं। हमारे यहाँ इमेजिनेशन ज़्यादा काम करती है, मैं मानता हूँ। कर्नाटक म्यूज़िक में अगर आपने एक बार वो रचना शुरू कर दी, कंपोज़िशन गाना शुरू कर दिया, तो आपको वो कंपोज़िशन पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद में इम्प्रोवाइज़ेशन शुरू होता है। कई कंपोज़िशन 5 मिनट तक चलते हैं, कई कंपोज़िशन 10 मिनट तक चलते हैं। एक मैंने लॉन्गेस्ट सुना, 20 मिनट का कंपोज़िशन एंड कैन यू बिलीव they play it without any notation in front of them. They remember it. वाह! तो वेस्टर्नर्स जब ये कलाकार जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं और जब जब 50 वायलिन उनके साथ में अगर वो उनको कंडक्ट करना होता है, जैसे कि हमारे यहाँ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने किया है, बाहर जाके कंडक्ट किया। उन लोगों ने जब देखा कि ये आर्टिस्ट तो 20 मिनट तक ये तो कागज़ को ही नहीं देख रहा है और दिमाग से बजा रहा है। ये अकेला आर्टिस्ट इतना छोटा-सा इतना छोटा कद इसका, ना कोई उसने नोटेशन रखा सामने और ये 20 मिनट तक कोई रचना बजा के हमको सुना रहा है। इसके दिमाग में है क्या? ये करके क्या लाया है? वाह! तो ये सब चीज़ें हम हमारे संगीत की विशेषता होती है। वाह! सही बात है। और बिकॉज़ आपने पूरी दुनिया भ्रमण की है, तो मैं अगेन जैसे ही आपने हमारे जो हिंदुस्तानी संगीत की बात की, वैसे ही दुनिया के और किस
कंट्री के या कौन सी म्यूजिक स्टाइल ने आपको इम्प्रेस किया हो या आप उनसे ज्यादा प्रभावित हुए हो? कौन सी कंट्री या कौन सा स्टाइल ने अपील किया? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मुझे सब संगीत अच्छे लगते हैं, बशर्ते कि स्वर में हो और ताल में हो, बस। उसके बाद में सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसमें आपने क आपने कौन से कहीं म्यूजिक में आपने जो मैं फ्यूजन किए वो ज्यादातर जी, आपने जो फ्यूजन किए, आपने जो काम किया ज्यादातर, आपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और जो फ्यूजन आपने हाँ, किया फ्यूज़न वो अच्छा, कौन? हाँ, आप उसकी बात कर रहे हैं कि मैंने किसके साथ फ्यूज़न किया है। मैंने हाँ जी, वेस्टर्न म्यूज़िक यानी अमेरिका का जो है उसके साथ किया, ब्लूज़ के साथ किया, ब्लूज़ ग्रास और हाँ जी, इसके साथ ही जैज़ जैज़ म्यूज़िशियन कैनेडियन म्यूज़िशियंस के साथ में मैंने जैज़ के साथ भी किया है। फिर अरेबियन म्यूज़िक के साथ किया है। अरेबियन ओके, जो ऊद साथ होता है, ऊद, वो उसके साथ में फ्यूज़न किया। फिर मैंने चाइनीज़ म्यूज़िशियंस के साथ में और मुझे जो जिस पे ग्रैमी अवार्ड मिला था, अ मीटिंग बाय द रिवर 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 जो अ मीटिंग बाय द रिवर नाम है उसका एल्बम का, जो राय यस, कुडर जो गिटारिस्ट हैं ब्लूज़ के, उनके साथ में मिलके वो किया और 94 में उसको ग्रैमी अवार्ड से नवाज़ा गया। तो ये सारे मेरे छोटे-मोटे हैं। वो मेरे ज़िंदगी का सिर्फ़ 10% हिस्सा है, बाकी 90% क्लासिकल को डिवोटेड। क्या बात है। पर वो एक एक मुझे एक क्वेश्चन हुआ कि क्या आपने अ मीटिंग बाय द रिवर जब आपने किया, हाँ तब जी, आपको थोड़ा-सा भी अंदाज़ा था कि ये ग्रैमी अवार्ड तक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जी, बिल्कुल भी नहीं और वो होना भी नहीं चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं हाँ जी, तो उसका फ हमारे गीता में कहा गया है, वाह! कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना काम कीजिए, उसका फल आपको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन मिलेगा। आप अगर अपने कर्म को सही ढंग से कर रहे हैं और आप अपनी इंटीग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी सिंसियरिटी, अपनी प्योरिटी और अपना डिसिप्लिन उसमें पुट कर रहे हैं, तो दैट थिंग विल कम आउट एंड विल शाइन। तो वाह! जैसा आप कह रहे हैं कि उस समय हमारे दिमाग में कभी ना तो यस, किसी के भी दिमाग में आया, हाँ, कलाकार को तो छोड़िए, कि ये उस इतने हाईएस्ट लेवल पे पहुँच जाएगा पहुँचेगा। हाँ और जी, टॉप दुनिया का सबसे बड़ा संगीत का अवार्ड ग्रैमी तक ये पहुँच जाएगा अपील इसकी। इसमें मैं आपको 1 मिनट लेता हूँ मैं आपका। हाँ जी, हाँ जी, इसमें जो प्लीज़। खूबी थी, जिस खूबी को आकर्षित किया हाँ, लिसनर्स ने और म्यूज़िक क्रिटिक्स ने और म्यूज़िक मैगज़ीन्स ने और ग्रैमी के जजेस ने, वो हाँ जी, जो क्या ऑब्ज़र्व वो ये किया कि ये म्यूज़िक फिक्स म्यूज़िक नहीं है। ये म्यूज़िक रिटन म्यूज़िक नहीं है। ये म्यूज़िक प्री रिहर्स नहीं है। ये म्यूज़िक प्री रिकॉर्डेड या नोटेशन रख के किया गया नहीं है। दिस म्यूज़िक इज़ कमिंग राइट फ्रॉम द हार्ट ऑफ हार्ट, दिस म्यूज़िशियन वाह! विदाउट कंपोजिंग एनी। दिस इज़ नॉट प्री कंपोज्ड। तो ये उसको उनको अपील कर गया कि हाउ कैन दीज़ आर्टिस्ट प्ले विदाउट एनी फिक्स कंपोजिशन, जैसे दा दा दड़ द दा दा दड़ द दड़ द दड़ द दड़ 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 द दड़ दा दा दड़ द दा दा दड़ द दा दड़ द दड़ 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 द दड़ दा। अब ये फिक्स कंपोजिशन हो गया। ये एक फ्यूजन में इस तरह का ही चलता है। हाँ जी, इसको बेस बना दिया और फिर उसके उसका आगे चलता है। लेकिन हम मैंने कहा कि लेट अस डू इट इन अ डिफरेंट वे। आई वुड प्रेफर दैट इट शुड बी एक्स टेम्पो। It should not be written. It should not be rehearsed, and it should be on spot creativity. Whatever comes at the time of recording, we should record. और वो ही किया। वो रायकुटर वाज एग्रीड बिकॉज़ मेरे पास में 1 दिन का ही वक़्त था उस समय, 92 की बात है, ओके, 1992। मेरे पास में एक एक नाइट थी बस फ्री। मैं आई वाज ऑलरेडी ऑन टूर ऑफ अबाउट 22 सिटीज़ इन अमेरिका। ओके, तो उसमें एक रात मेरा फ्री था और उस रात को मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ। तो रात को 12 बजे रिकॉर्डिंग शुरू की थी और 5 बजे खत्म कर दी थी। और एल्बम पूरी रिकॉर्डिंग एल्बम 39 मिनट्स का ही हुआ।
ओके। दूसरे दिन हम कहा अब हमको नींद आ रही है, 5 बज गए, आई हैव टू कैच माय फ्लाइट। मेरी 7 साढ़े 7 की फ्लाइट थी, कहीं दूर जगह पे। आप सोचिए पूरी रात का जगह मैं दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के तीसरे दिन प्रोग्राम करने गया। तो क्वेश्चन आया कि हाउ कैन वी रिलीज़ 39 मिनट्स ओनली? एक लिसनर एक एल्बम में कम से कम 50 मिनट, 60 मिनट एक्सपेक्ट करता है। लेकिन हमने कहा कि बस हो गया जी, जो हो रहा है आप व्हाटएवर। सो ही डिड नॉट वांट टू लूज़ मनी आउट ऑफ इट, तो उसने रिलीज़ कर दिया 39 मिनट्स का। एंड देखिए ओके। वो टाइम पर 39 मिनट्स को भी लोगों ने खरीदा और आज तक खरीद रहे हैं उसको। तो क्या? ये मैं कहता हूँ कि जो व्हाट क्लिक्ड वाज़ दैट द फीलिंग्स वर देयर, नो प्री-डिसाइडेड म्यूजिक वाज़। That is the key. That was the key for it. That was the मैं key of success for us. To मैं we यही got सोच रहा था कि Grammy and इतनी many हाँ, other awards also. जी, या मैं यही सोच रहा था कि जनरली एल्बम में पूरा एक डिसाइडेड होता है उसका कंपोज़िशन से लेके पूरा अगर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, पर आपने उसको अपने दिल से उसको एक एक जी, फ्रीडम से उसको पूरा रिकॉर्ड किया। हाँ, या प्लीज़, कोई बात नहीं। जी, हाँ जी, आप पानी पी लीजिए थोड़ा। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, सो मैं यही सोच रहा था कि इतने कम टाइम में इंस्टेंट आपने वो रिकॉर्ड किया और वहाँ पे सोचने की तो बात ही वो सोच ही नहीं आ सकती कि ये ग्रैमी के लिए जाएगा बिकॉज़ वो इतना जी, इंस्टेंट करना मैं तो रिकॉर्ड। उस टाइम अजय नहीं सोचा। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है और दूसरी 1-2 बात मैं व्यूअर्स को बता दूँ कि हाँ जी, बोलिए। ग्रैमी के लिए जो गुरुजी ने जो एल्बम किया था वो अ मीटिंग बाय द रिवर था। उसके अलावा गुरुजी ने एक अच्छी एक 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 कंपोज़िशन उन्होंने उन्होंने किया एक एल्बम था उनका मेघदूतम, हाँ, जिनमें कविता जी, कविता कृष्णमूर्ति जी और हरिहरन जी के साथ आपने काम किया। उसके बारे में कुछ हमें बताइए गुरुजी? जी, मेघदूत एक समय बड़ा अच्छा हुआ करता था जब म्यूज़िक कंपनीज़ हुआ करती थी। हाँ जी, म्यूज़िक कंपनीज़ इंटरेस्ट लेती थी कुछ नए प्रोजेक्ट्स में। अभी तो पूरा सिनेरियो बदल बदल गया। अभी सीडी कैसेट खत्म हो गए, सीडी खत्म हो गए। अभी सीधी डाउनलोडिंग और मोबाइल ऐप और ये सब शुरू हो गए, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर म्यूज़िक एक्चुअली। वो टाइम पे म्यूज़िक कंपनी बहुत रिस्पॉन्सिबल फ़ील करती थी कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें और प्रोजेक्ट ऐसा करें कि वो अपने आप में यूनिक हो, वो कोई दूसरी कंपनी ने ना किया हो। तो म्यूज़िक टुडे जो कंपनी थी, इंडिया टुडे कंपनी की, उसने एक म्यूज़िक टुडे बनाया था और उसमें एक आशा रानी माथुर जी थी। उन्होंने कहा कि पंडित जी एक चैलेंज है आपको। मैंने कहा वाह ज़रूर, मैं चैलेंज लेने वाला ही आर्टिस्ट हूँ और मैं वाह! रेबेलियन हूँ बिल्कुल, आप मुझे बोलिए। तो उन्होंने कहा ओके, कि आपको संस्कृत में कुछ करना है। अच्छा, संस्कृत को आप इतना इंटरेस्टिंग बनाइए कि वो आम आदमी तक पहुँच सके और उसको लोग समझ सकें। वाह! मैंने कहा समझना तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्यून ऐसी बना सकता हूँ कि वो उनको सबको समझ में आ जाएगी कि ये क्या है। तो वाह! उन्होंने कहा ठीक है ये प्रोजेक्ट आपको देती हूँ। और मेघदूतम जो है कालिदास की रचना, वहाँ से शुरुआत हुई। तो मैंने सोचना शुरू किया। पहले दिन मैं नाश्ते की टेबल पे बैठा था, तो एक जो पहला उसमें जो संस्कृत का जो श्लोक था वो देखा मैंने। कश्चित् कान्ता विरह गुरूणा स्वाधिकरात् प्रमथः स्वाधिकरात् प्रमथः शापेनास्तङ्ग मदमितव वर्ष भोगिन भर्तुः कश्चित् कान्ता विरह गुरूणा स्वाधिकरात् प्रमथः। ये मेरे दिमाग में आ गया किरवानी के ऊपर।
ये वाह! वाला मैंने फिर उसको रिकॉर्ड किया, हरिहरन जी को बोला, तो हरिहरन जी ने पहले तो मना कर दिया। अरे अच्छा। बोले कि मैं और संस्कृत मैंने कहा कि मैं आपको सिखाऊँगा, डोंट वरी, मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग समझाऊँगा, हाँ जी। सिखाऊँगा, आप बेफ़िक्र रहिए। और ख़ैर वो बाद में कन्विंस हुए। फिर वो कविता कृष्णमूर्ति जी के लिए उन्होंने कहा कि वो भी बहुत अच्छा गाएँगी। तो मैंने वाह! एक तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिम्बाधरोष्ठी मधे क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणाम्निम्ननाभि तन्वी श्याम शिखरी दर्शना पक्व बिम्बाधरोष्ठी। ये संस्कृत की रचना मैंने कविता जी के लिए की और भी मैंने उसमें 10-11 रचना टोटल की। तो वो इतना अभूतपूर्व हो गया। वो मेरे आज मैं अगर मुझसे कोई सवाल पूछे और जैसा कि पूर्वी बेन मेहता ने कहा है हाँ जी। कि अगर आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन सबसे ज़्यादा क्रिएशन अगर कोई अच्छा है, तो वो मेघदूतम। मेघदूतम, क्या वो बात है, मेरा क्या बात बहुत प्रिय है। अच्छा वो यूट्यूब पे कहीं पे अवेलेबल है? यूट्यूब पे कोई है सोशल देखिए, मीडिया? आप विश्वमोहन भट्ट मेघदूतम टाइप कीजिए, आना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। वो पूरा पूरा एल्बम है, हाँ जी, हाँ जी, पूरा एल्बम है इंटरनेट पे है। क्या जी, बात है। वाह बोलिए। भाई! और साथ में मैं सब व्यूअर को ये भी बताना चाहूँगा कि पंडित जी ने मणिरत्नम जी के साथ एक फ़िल्म की उनमें म्यूज़िक में काम किया ए आर रहमान जी के साथ। सो वो प्रोजेक्ट क्या था एक्चुअली पंडित जी? मणिरत्नम जी की फ़िल्म थी जिसमें ए आर रहमान जी का म्यूज़िक था, हाँ, उसमें हाँ, मैंने बजाया या, था। तो आप ये नहीं या, कह सकते डायरेक्टली मैंने मणिरत्नम जी की के लिए काम किया, वो इनडायरेक्टली वो यस, इट वाज़ थ्रू ए हाँ, आर ओके, रहमान। और ए आर यस, रहमान जी ने मुझे बहुत बार बुलाया। अ, आपको याद होगा एक लगान पिक्चर आई थी जो ऑस्कर के लिए भी जाने की उम्मीद हो गई थी लेकिन एंड एंड टाइम पे जा नहीं सकी थी कुछ कारणों से। उसमें एक गाना था राधा कैसे न जले, हाँ, इसलिए राधा जले। उसमें हाँ, ए आर रहमान जी ने मुझे बुलाया कि ये इसमें है इस तरह का, तो मैंने कुछ सरगमें बनाई और अच्छा, उन्होंने कहा आपका जो पीस है, वो आप ही कंपोज़ करेंगे, मैं आपको कुछ डायरेक्शन नहीं दे सकता हूँ और आप अपना वाह! जो आपका क्रिएटिविटी है तो द र द र द द द द द रे द र द द द द द र र रे द द र द द द र द द द द द र र द र द र द द द द न। वाह! ये मैंने पीस बना दिया। वाह! फिर अंतरा आशा जी का आया द द द द द द वो उस तरह का। वाह, वाह! वाह! याद है, तो यस, खैर यस, ये ए आर रहमान जी ने फिर मुझे साथिया मूवी के लिए भी बुलाया। क्या फिर बात है। उससे पहले एक जो मणिरत्नम जी की 2 फ़िल्में थी, उसमें भी बुलाया। एक का नाम था थिरुड़ा थिरुड़ा ओके। और एक का नाम था इरुवर। इरुवर में ऐश्वर्या राय की फर्स्ट फ़िल्म थी, हाँ जी, हाँ जी, तमिल ये मूवी रोबोट सुना हुआ है, यस, यस। तमिल मूवी थी। हाँ जी। उसमें भी काफ़ी मैंने बजाया उनके लिए। फिर जनगण मन के लिए हम लोग सब लेह लद्दाख में जाके शूटिंग की थी। पंडित उसमें जी भी आपका मेरा वीडियो इन्वॉल्वमेंट रहा पंडित जी आपका वीडियो जनगण स्टॉप हो मन। गया है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, पर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, पूरा स्टॉप हो गया है शायद। अच्छा, ओह! क्या कि मैं वो अपना आपका वीडियो पूरा स्टॉप हो गया है, बंद हो गया है। हाँ, हाँ। हेलो? मेरे ख़्याल से वो मेरा नेटवर्क गायब हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर तो हम उसको फिर से अगर लिंक को फिर से हम एग्ज़िट करके एंटर कर सकें तो शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं वो मेरा मेरा इसमें जो एक 1.5 जीबी था, हाँ जी, हाँ वो जी। एग्ज़ॉस्ट हो चुका है। ओके, ओके, ओके। सो हम तो वाईफ़ाई अब से कनेक्ट कर सकते मैं हैं, पॉसिबल है? मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा आ नहीं रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वाईफ़ाई से पॉसिबल है गुरुजी कनेक्ट करना?
मैं कोशिश करके बताता हूँ आपको। हाँ जी प्लीज आई बताइए। थिंक आई हैव टू लॉग इन अगेन, क्योंकि ये मेरा जो जो लोकल जो मेरा वाईफाई है हाँ जी। वो भी नहीं ले रहा है ये। अच्छा। कुछ कुछ उसमें प्रॉब्लम लगती है मुझे। हाँ जी। मैं अ, आप 5 मिनट बाद आऊं मैं? हाँ कोई इश्यू नहीं, मैं तब तक कंटिन्यू करता हूँ, हम बात करते हैं, आप इसी लिंक में आप तब आप ऑन तक आप रहिए। ऐसा कीजिए, जो व्यूअर्स हैं व्यूअर में उनके उनकी व्यूज कमेंट, बोलिए और उनसे मैं बात। यस मैं उनके कमेंट्स बोलता हूँ, मैं उनसे बात हाँ करता हूँ, हम कोई बात हाँ, नहीं, हम उनको 5 बोलते रहिए, उनसे बात करते रहिए, मैं 5 मिनट बाद हाजिर होता हूँ। हाँ जी गुरुजी। और अभी इसको मैं एग्जिट करूँ या इसको कंटिन्यू रखूँ, आपका जो वीडियो है वो? आप ऑन ही रखिए, बोलते रहिए। हाँ जी डन मैं डन दूसरे डन। रूम में जाके अपना वाईफाई को देखता हूँ। यस कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं हम, कोई इश्यू नहीं। सो जैसे हमने बहुत सारी चीजें सुनी गुरुजी से, और अभी और सुन रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब व्यूअर्स, आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप कंटिन्यूसली हर शो में बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, अपनी कमेंट्स के द्वारा, अपने अपने व्यूज के द्वारा, और आप बिकॉज प्रेजेंट रहते, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर पूर्वी मेहता जी हाँ हमारे साथ जुड़े हैं, वो ग्रेट आर्टिस्ट एंड वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, मोस्ट गॉर्जियस पर्सनालिटी, अवर प्राइड एंड इंस्पिरेशन। अमिता दलाल जी जुड़े हैं। भरत महंत सर, वेलकम सर। नीरज परीख सर, वेलकम नीरज परीख सर। सोमा बैनर्जी, अमिता देसाई, जितने भी मैं नाम ले सकता हूँ ले रहा हूँ। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं पंडित जी के पास ले जाऊँ वो आपके क्वेश्चन, और हम कुछ जान पाए उसमें। अ, गुन गुणिराज व्यास, सॉरी गुणिराज व्यास, एनी चांस ऑफ हियरिंग द मोहन वीणा टुडे? यस, हाँ मोहन वीणा हम सुनने वाले हैं लास्ट में। पंडित जी बजाने वाले हैं मोहन वीणा। और बिकॉज क्योंकि ये जो एंगल होता है फोन का, उसमें मोहन वीणा के साथ बहुत दूर बैठना पड़ता है, और टेक्निकली इस के अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, पर फिर भी हम लास्ट में पक्का सुनने वाले हैं। सो जयंती शर्मा अंकल, थैंक यू सो मच। રાકેશ આચાર્ય, હરિહરન જી, કવિતાજીનો હું પણ બહુ મોટો ફેન છું. હાજી, આઈ નો. યસ, બીજું નામ સાઝ, રુજુતાબેન, થેન્ક યુ સો મચ. વી આર લિસનિંગ, इट विल कम बैक या। थैंक यू सो मच। प्रीति पुरोहित, हम गुरु जी को सुन तो पा रहे हैं ना? हाँ सही बात है, उनका ऑडियो तो सुन रहे हैं, पर गुरु जी को ट्राई कर रहे हैं हमारे लिए। और ये कितनी अच्छी बात है कि अ, अभी देखो, टेक्निकल इश्यू होते हुए भी वो अपनी तरह से इतना प्रयास कर रहे हैं हमसे जुड़ने का। सो कितनी उनकी साइड से भी कितना अच्छा अप्रोच हमें मिल रहा है। सो मौलिक बाबा आनंद पाठक, वाह। रितु मीना जी, निखिल किनारीवाला, जितेंद्र कुमार आर दवे, योगेश अ, कुमार, સુપ્રવાહ મિશ્રા, થેન્ક યુ સો મચ બધાને, દિલથી થેન્ક યુ સો મચ। પાછો ગુજરાતીમાં વાત કરું છું, બીકોઝ બહુ બધા વ્યુઅર્સ આપણા ગુજરાતી છે, કે પંડિતજીના જે અચીવમેન્ટ્સ છે ને, એટલે પદ્મશ્રી થી પદ્મભૂષણ, ગ્રેમી એવોર્ડ, એ નાની સૂની વાત તો નથી જ, આપણા બધાને ખબર છે। પણ એમની સરળતા તમે બધા જોઈ રહ્યા છો સ્ક્રીન ઉપર, કે કેટલી સરળતાથી એ આપણી જોડે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, આપણા માટે સમય નીકાળી રહ્યા છે। આ વસ્તુ શીખવા જેવી છે આપણે સૌએ। અને પંડિતજી આપણી જોડે સ્ક્રીનમાં જ છે, કદાચ હું ટ્રાય કરું છું લેવાનો એમને। हेलो हाँ जी गुरुजी, जी, यस। अभी आ रही है अभी आवाज थोड़ी आई? आवाज आ रही है, थोड़ा वीडियो भी आ रहा है, पर थोड़ा स्टिक हो रहा है शायद, अभी थोड़ा क्लियर हुआ। यस, हाँ जी। वो वो नेटवर्क, मेरा जो वाईफाई है ना वो सही नहीं है। हाँ हाँ, अभी बस तक अभी मेरे क्लियर पास, हाँ, हाँ जी अभी हाँ तक जी हाँ ठीक था। वो मेरा वो 1.5 जीबी होता है जियो का। हाँ जी हाँ जी। अब ये जियो का खत्म हो गया, अब मरो, अब ऐसा हो। नहीं, अब जियो पर अपने आप जियो। वो किसी के सहारे नहीं होते। अब ये दूसरा बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगता है। उसका फुल बीएसएनएल का फुल फॉर्म है का भाई फुल साहब फॉर्म नहीं लगता। नहीं लगता, पर अभी वही नहीं काम लगता, आया नहीं है। नहीं लगेगा। लग गया, चलिए। चलिए, लग गया ये वो। आवाज कैसी आ रही है?
आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है पर चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला कि एटलीस्ट हम गुरुजी को सुन रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पर नहीं, अभी हाँ, वीडियो भी आ रहा है और आवाज भी आ रही है अच्छे से। जी। तो यस, सो हम बात कर रहे थे अपने रहमान जी के साथ जो आपने प्रोजेक्ट्स किए। फिर से शायद थोड़ा वीडियो मुझे लगता है कि गया। आपको मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? हेलो? आपकी आवाज भी नहीं आ रही और वीडियो भी शायद नहीं आ रहा है। बीएसएनएल और जियो। सो अभी ट्राई कर रहे हैं, फिर से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। मंजू जी, हैज गुरु जी एवर परफॉर्म टुगेदर विथ मंजू जी? जय महान। जय जी, मैं पक्का पूछूंगा गुरु जी से, मैं जब भी ये जुड़ रहे हैं। पर अभी टेक्निकल इश्यूज फिर से आ रहे हैं। अ, एक एक सोशल मीडिया और ये टेक्नोलॉजी की एक एक बेनिफिट ये है कि हम कहीं भी कभी भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पर हाँ, इसमें थोड़ी-सी कनेक्टिविटी का जब इश्यू आता है, तो वो हमें थोड़ा-सा बेयर करना रहता है। पर सो फनी पंडित जी, हाँ, यस। फ्रॉम यूपी डेली कांग्रेस ग्रुप, प्लीज टुमारो गोइंग टू लाइव विथ गुरु, blessings at 7:30 p.m. Tanmay Mishra from UP Delhi concert group. ओके, सुप्रवा मिश्रा जी, योगेश कुमार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सब जुड़े हुए हैं। व्हाट अ पर्सनालिटी गुरु जी विथ सच अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, यस, सही बात है। तो मैं अगेन ट्राई कर रहा हूँ कि अ, हम गुरु जी से जुड़ पाए, पर अगेन टेक्निकल इश्यू के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा था कि मेघदूतम आप ट्राई करिएगा कि आप यूट्यूब में उसको सुन पाए, जो हरिहरन जी और कविता जी के साथ उन्होंने गाया है गुरु जी के प्रोजेक्ट में। और बहुत कम लोगों को पता था कि लगान मूवी का जो फेमस गाना है राधा कैसे न जले, उसमें एक दो सरगम जो पीस थे वो गुरुजी ने बनाए थे, वो शायद हम सबको आज पता चला। साथिया की उन्होंने बात की, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे जिनमें गुरुजी ने अपना योगदान दिया है। सो हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार नहीं पता होता है कि जिस गाने को हम इतना सुनते हैं, उनके पीछे कितने लोगों ने मेहनत की है, कितने क्रिएटिव लोगों ने, गुरुजनों ने, या कितने आर्टिस्ट ने उनके पीछे काम किया है। छोटी-छोटी कितनी चीज़ें होती है म्यूज़िक के अंदर, जो ये गुरुजन बनाते हैं और हमारे पास पहुँचती है। सो सैल्यूट करते हैं हम उनको, प्रणाम करते हैं कि जो इतना सारा वर्क हम तक पहुँचा है और हमें भी नहीं पता होता है कि उन्होंने किया हुआ है काम। अ, दूसरा कि पद्मश्री, पद्म भूषण, अगेन हम उनकी बात कर रहे थे कि इतना उन्होंने काम किया है और हमारी भारत सरकार ने उनको नवाज़ा है पद्म भूषण से। गुरुजी एक अच्छे आर्टिस्ट तो है ही, एक अच्छे वादक तो है ही, उसके साथ बहुत ही अच्छे कंपोज़र हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे गुरु हैं वो। और गाते भी अच्छा है, जैसे बीच में आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें उन्होंने गाई। और वर्ल्ड में ऐसा कोई भी बड़ा फेस्टिवल नहीं है, जहाँ पे गुरुजी ने परफ़ॉर्म ना किया हो। दुनिया के बहुत ही बड़े-बड़े फेस्टिवल्स में, बहुत ही बड़े-बड़े स्टेज में उन्होंने परफ़ॉर्म किया है और इंडियन म्यूज़िक को रिप्रेज़ेंट किया है। और सप्तक जो हमारा अहमदाबाद में सप्तक होता है, और उनके बहन श्रीमती मंजूबेन मेहता, जो यहाँ पे अहमदाबाद में ही रहते हैं और हमारे गपशप विद गुरु सीज़न 2 में हमारे साथ आए थे। सो सप्तक के थ्रू हमने उनको कई बार सुना है, गुरुजी ने बहुत बार सप्तक में भी परफ़ॉर्म किया है। मैंने जब पहली बार मोहन वीणा देखा था, तब मैं खुद सरप्राइज़ हुआ था, खुद मैं आश्चर्यचकित हुआ था कि ये एक ऐसा गिटार है, जो ऐसे गोद में लेके उसको बजाते हैं, और बहुत यूनिक वे लगा था मुझे। फिर मुझे पता चला कि इसको मोहन वीणा बोलते हैं और उसको इतने क्रिएटिव वे में उन्होंने बनाया है, इतनी सारी स्ट्रिंग के साथ बनाया है। और वो सुनने में भी इतना अच्छा लगता है, और गायकी का अंग जो इंडियन क्लासिकल में बोलते हैं गायकी का अंग, वो मोहन वीणा में बहुत अच्छी तरह से उसको निखारा जा सकता है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट। फिर से मैं शायद गुरुजी हमारे साथ जुड़े हैं। यस गुरुजी, हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है।
आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, शायद नहीं। अब आई? जितने भी लोग, अब आई, अब आई। अब हाँ आ जी, गई? अच्छा, अच्छा। अब आ गया, मैं अब आ गया। हाँ, तो थोड़ा-सा मैं आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस, यस, नहीं आप बोलिए, बस मैं तो इन लोगों को यही बता रहा था कि मैंने जब हाँ। पहली बार मोहन वीणा देखा तो मैं कितना इम्प्रेस हुआ था। मैं तो ये सोच रहा था कि ये कैसा गिटार है जो गोद में ऐसे रख के ये गुरुजी बजा रहे हैं। मैं बहुत ही, हुँ, फिर हुँ। मैंने किसी को पूछा कि ये क्या है? तो फिर मुझे जानने में आया कि ये मोहन वीणा है। हाँ। हम बात कर रहे थे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ए आर रहमान जी के साथ, आप अब कंटिन्यू कर रहे थे कि साथिया हाँ, और उसके बाद में काफ़ी ए आर रहमान जी के बाद में और भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बुलाया मुझे। हाँ जी, पप्पी लहरी, आदेश श्रीवास्तव। वाह! गुरुजी आपका फिर से कवरेज का थोड़ा इश्यू है। हेलो, हेलो। आपका कवरेज का इश्यू अभी भी आ रहा है। मैं क्षमा चाहूँगा सब व्यूअर से, टेक्निकल इश्यू है, सो इसमें कुछ ना गुरुजी कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज़ इंटरनेट का इश्यू होता है तो फिर उसका उसमें उसमें कैसे उसमें से हम उसको बेटर कर पाएँ, वो हम सिर्फ़ ट्राई कर सकते हैं, और गुरुजी ने ये तीसरी बार ट्राई किया है। सो पता नहीं कि कैसे कनेक्ट हो पाएँगे उनसे, पर फ़ॉर्च्यूनेटली हम जितनी भी बात पहुँचा सकते हैं आप तक मैं ट्राई करता हूँ कि पहुँचाएँ। गुरुजी आपकी आवाज़ और वीडियो नहीं आ रहा है मुझे। हेलो। मैं शायद कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि मैं कोई पढ़ पाऊँ। अनुपमा कुमारी, गुरुजी आपने स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो संगीत जगत में अपने आगे बढ़ सकने और फ्यूचर कितना सिक्योर है? ओके, अनुपमा जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, और ये मैं पूछने ही वाला था, आज की जनरेशन के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? पर थैंक यू कि आपने ये पूछा। मैं 100% गुरुजी अगर कनेक्ट होते हैं तो हम फिर से वो क्वेश्चन करेंगे। अ, अच्छा, जितेंद्र कुमार दवे कहते हैं स्टैंडर्ड 9th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पंडित जी का लेसन है। क्या बात है! बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अगेन मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। आप बताइए? अब आ रही है, यस। मैं क्षमा चाहूँगा पंडित जी कि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं हम सब लोग। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। यस, मैंने यस। सोचा 10 और बजे एंड हो जाएगा। नहीं, नहीं, ये थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आया, पर हम जल्दी से ही बस अब एंड की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी थोड़े से बस 3-4 क्वेश्चन हैं जो मैंने फिर से अगेन अ, हेलो, रीमा शाह, थैंक यू गुरु आर्ट सब, कौन? थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो? हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। सो अभी मैं जैसे कि हाँ, अभी हमारा कौन है? जो समापन की तरफ, हाँ, अभी थोड़ी-सी आवाज़ आ रही है मुझे। मैं समापन की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, सो बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप हाँ जैसे जी, कि बिल्कुल। हर गेस्ट, हाँ, जितने भी गेस्ट आते हैं, गुरुजन आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनसे हमें कुछ न कुछ गुरु मंत्र मिले। आप हमारे व्यूअर्स को क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? हेलो? अगेन टेक्निकल इश्यू, और मैं बिकॉज़ 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम समापन की तरफ ले जाएँ, ताकि बहुत मुश्किल हो रही है गुरुजी को भी, हम मैं चाहता हूँ कि वो एफर्ट अपना खुद का बहुत कर रहे हैं, पर अब इसको मैं समापन की तरफ ले जाऊँ, और शायद हो सकता है कनेक्ट हो जाए। एट लीस्ट उनका एक गुरु मंत्र हम सुन पाएँ, और या तो फिर मैं ट्राई करूँगा, अगर कनेक्ट नहीं हो पाए, तो मैं पक्का ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी गुरुजी फ्री हो, तो हम फिर से एक सेशन कर पाएँ और फिर से ही हमारे सामने और हमारे साथ लाइव हो जाए। तो मैं श्योर वो ट्राई करूँगा, पर अभी शायद कनेक्टिविटी का इश्यू है।
मैं ट्राई करता हूँ कोई कमेंट पढ़ पाऊँ। सुमीर जी कहते हैं कि प्रणाम विश्वा जी, जतिन भाई नमस्ते। विश्वा जी ने साउथ अफ्रीका आके भी आके भी फ्यूजन किया है पॉप्स मोहम्मद और मंगारिश मंगरियाज के साथ जून 2013। ओके, थैंक यू। स्विच ऑफ हिज वीडियो में बी ही विल बी ऑडिबल। हाँ प्रीति जी, वो पर इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है, वो जो पहले ऑप्शन लाइक पहले हमें आवाज आ रही थी और सिर्फ वीडियो नहीं आ रही थी, वो ऑटोमेटिक हो रहा था। पर कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर कि जिसके अंदर वीडियो हम ऑफ करके डिसेबल करके ऑडियो को अनेबल कर दे। सो अदरवाइज हम पक्का करते। सोमा बैनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन, थैंक यू सो मच सोमा जी। मैं चाहता हूं कि अब इसको हम कंटिन्यू ना करें क्योंकि टेक्निकल इश्यू है, तो शायद गुरुजी नहीं जुड़ पाएंगे। तो मैं एक बार उनसे बात करके देख लेता हूँ। प्रहर वोरा, नमस्ते प्रहर भाई, थैंक यू સો મચ ફોર જોઈનિંગ। પણ ટેકનિકલ ઇશ્યુના કારણે પંડિતજી કનેક્ટ નથી થઈ શકતા આપણી જોડે। સો ફરીથી ટ્રાય કરી રહ્યા છે ગુરુજી। काफी डिस्टरबेंस हो रहा है, हाँ आवाज आ जी, हाँ रही जी, है? हाँ थोड़ी सी आ रही। मैं चाहता था कि तो अभी हम समापन ही करें। मैं वही मैं कह रहा था, अभी लेट अस एंड इट नाउ। मैं यस यस आपको यस, एक बस चीज गा के सुना देता हूँ। यस 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 गुरुजी। अगेन शायद आ रहा है आवाज, वीडियो नहीं आ रहा है। क्षमा चाहता हूँ फिर से टेक्निकल इश्यू के कारण। और अभी हम गुरुजी को और परेशान ना करें और इसको मैं चाहता हूँ कि समापन की तरफ ले जाए। शायद अब कनेक्ट ना हो पाए तो मैं हम फ्यूचर में कभी भी ट्राई करेंगे और पंडित जी हमारे साथ जुड़े, हम सुने उनसे कुछ भी। पर आज पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू। सो शायद मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूँ। अभी देखिए आई क्या? आई? आ गई? हाँ जी, हाँ तो जी, ठीक, गाता हूँ। हाँ जी, जी, मैं एक छोटा सा गाना गा के एंड करना चाहता हूँ। हाँ लॉट जी, ऑफ इंटरप्शन हो रहा है, कुछ हाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम टेक्निकल आ रही है। हाँ एक अभी मेरे दिमाग में चढ़ी हुई चीज, हाँ जी। बहुत दिनों से मेरे दिमाग से उतर नहीं रही है एक चीज, आज वो सुना मैं गा दीजिए वो। वो गाता हूँ मैं। हाँ जी, ए सखी रे,
पिया घर आए तेरी सखी मोरे पिया घर आए आग लगे आंगन को आग लगे आंगन को तेरी सखी पिया घर आए तेरी सखी पिया घर आए अपने पिया की मैं बर जाऊं अपने पिया की मैं बर जाऊं चरण लगायो निर्दान को चरण लगायो निर्दान को तेरी सखी मोरे पिया घर आए मैं तो खड़ी आस लगाए बैठी कजरा माज सजाए देख सूरतिया अपने पिया की देख तुरतिया अपने पिया की हार गई मैं तन मन को हार गई मैं तन मन सखी मोरे पिया घर आए तेरी सखी मोरे पिया घर हेलो। मेरी वीडियो गायब हो गया हाँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो आ रहा है। हेलो हेलो હેમદીપભાઈ કહે છે કે ગ્રેમી એવોર્ડ ધૂન પ્લીઝ પંડિતજી, પણ હેમદીપભાઈ એમનું વિડીયો કે ઓડિયો કનેક્ટ નથી થતું, અને એટલે મને પણ એટલે એવું હતું કે આપણે ગ્રેમી એવોર્ડ જેના માટે, જે ધૂન માટે પંડિતજીને મળ્યો છે, એ ધૂન આપણે સાંભળવી હતી આજે, પણ કદાચ ટેકનિકલી સપોર્ટ નથી મળી રહ્યો આપણને, એટલે અનફોર્ચ્યુનેટલી નહીં સાંભળી શકીએ એવું મને લાગે છે. પણ પંડિતજી ફરીથી પ્રયત્ન કરીને આપણી જોડે આવી ગયા છે એમના અથાગ हाँ પ્રયત્ન. थोड़ा मेरा वीडियो गायब हो गया था हाँ, पर आपकी आवाज सुनाई दे रही थी. चलिए ठीक है हाँ जी मेरी गुरु आवाज जी ही मेरी पहचान है मेरी घर आवाज याद रहे घर याद. मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे हो ना गुम जाएगा चराए बदल जाएगा सब बुट्टे हो जाएंगे हम एक दिन मेरी आवाज ही पहचान है कर याद रहे ये है क्या, पर आपका तो नाम भी गुम नहीं होने वाला है, और आपका चेहरा भी नहीं बदलने वाला है. हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में नहीं वर्षों नहीं तक नहीं आपका चेहरा भी रहने वाला है, आपका नाम भी रहने वाला है, और आपका किया हुआ हर एक काम बस भी रहने वाला है. अब मैं इतना ही कहूंगा चलते चलते कि अपना काम हम्म. याद रहना चाहिए ऐसा काम करके जाइए आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन अपना काम अमर करके जाइए कुछ ऐसी यादें छोड़ के जाइए जिससे
आपको याद किया जा सके, जिससे लोग कह सके कि ये ज़िंदगी कामयाब थी, वाह! इसने कुछ करके दिखाया और वाह! रास्ता दिखाया दूसरों को। तो मेरी भी यही गुरु मंत्र। मैं यही मोटो लेके चल रहा हूँ कि मैं कुछ नई जनरेशन को कुछ दे के चला जाऊँ वाह! और याद करें मुझे जैसा भी है। आपका यही हमारे लिए यही गुरु मंत्र है। जैसे मैंने बोला कि आपकी इस तरफ से गुरु मंत्र हमें चाहिए था, पर वो आपने दे दिया कि ऐसा कुछ काम करें बस जीवन में। मेरा आप इसी को गुरु मंत्र मान लीजिए कि हाँ जी। लोग आपको आपके मरने के बाद भी याद करें और आपको फ़ॉलो करने की कोशिश करें। उससे बड़ी सक्सेस मैं मानता नहीं हूँ कोई। वाह! वाह! जी। और ऑल द अंत में बेस्ट गुरु टू ऑल द लिसनर्स एंड मैं थोड़ा-सा माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेट और ये जो हाँ, व व्यवधान हुआ, हालाँकि हाँ। मैंने कम से कम 10 बार रीट्राई बहुत करके बहुत किसी तरह से बहुत ही उसको वो करके हमारे मैं लिए बहुत ही उसको बड़ी बात है। कोशिश करता रहा कि मैं उसकी क्लोज़िंग करूँ अच्छी तरह से प्रॉपर। जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं होती है तो मज़ा नहीं आता इंडियन ऑडियंस को। नहीं, हमारे Thank लिए you very वो much बहुत everybody. बहुत I'm बहुत very very grateful to everybody. सभी को बड़े लोगों को प्रणाम और छोटे लोगों को बहुत-बहुत शुभाशीष और भगवान सबको खुश रखे और हम इसी तरह संगीत करते रहें। ये कोरोना जैसी कई बीमारियाँ आके चली जाएँगी, लेकिन हाँ जी। हमारा संगीत शाश्वत रहेगा, वो अपनी जगह कायम रहेगा। बस, बस। धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना समय ओके, निकाला और बहुत अच्छी-अच्छी बातें वाह! की। और बहुत सारे बहुत लोगों मज़ा ने तो ये भी बोला गुरुजी कि दूसरा सेशन अनिवार्य है, क्योंकि हम अभी अधूरे हैं सुनने में आपके साथ आज। पर पक्का जी, हम प्रयास करेंगे। और गुरु द ओके, आर्ट सबको भी आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि हम बहुत अच्छा काम करते ही रहे ऐसे ही। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका जो आपने मुहिम शुरू की है, वेरी वेरी नाइस और उसको आगे बढ़ाइए। माय बेस्ट विशेस विद योर ग्रुप। थैंक यू। बाय थैंक बाय। यू, शुभ रात्रि और थैंक बहुत यू, अपना ख्याल थैंक यू। रखिएगा गुरुजी। हाँ। बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात कि 10 बार कम से कम गुरुजी ने ट्राई किया हम सब के लिए, और वो चाहते थे कि अच्छी तरह से हमारी बातों को एक अंतिम चरण दे के जाए और उसमें हम भी सफल रहे। वरना मन में अफ़सोस रह जाता कि गुरुजी को लास्ट जो सेशन का एंड था उसमें हम अच्छे से उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। पर उनका प्रयास देखिए, इतने इतने अच्छे लेवल पे होने के बावजूद, इतनी इतनी सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करने के बाद भी, वो कितने डेडिकेटेड हैं अपने अपने लाइफ में, अपने काम के लिए। वो आपने देखा कि उन्होंने 10 बार भी हिम्मत नहीं हारी और वो कनेक्ट करते रहे। हम आज की जनरेशन में भी 2-4 बार करके, कुछ काम करके हम ऐसा सोचते कि अब नहीं होगा। पर लास्ट में उन्होंने जो सुनाना था गाना सुनाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, टेक्निकल इश्यू की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन नहीं कर पाए। पर मैं आभारी हूँ पूर्वी बहन मेहता का, मैं आभारी हूँ मंजू बहन मेहता का, हेमदीप भाई शर्मा कि जिनकी वजह से मैं पंडित जी को आपके तरफ आपके 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 सामने लेके आया और उनसे बात कर पाया। सो ट्राई करेंगे फ्यूचर में, अगर पंडित जी फ्री हुए तो फिर से वार्तालाप करेंगे, फिर से सुनेंगे उनके साज को भी, जो उन्होंने बनाया है। સો જય હો બંધુ, જય હો હેમદીપભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ બધા જ વ્યુઅર્સને અગેન દિલથી થેન્ક યુ સો મચ, અને ખૂબ ખૂબ માફી ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ માટે. ખાલી બે વસ્તુ કહી દઉં છું કે આવતીકાલે ગપશપ વિથ ગુરુ અને દિલ સે આ બંને સન્ડે છે, અને બંનેમાં આર્ટિસ્ટ છે બહુ જ સરસ છે, બહુ જ સારા કલાકાર છે. 6 વાગે 6 PM ડોક્ટર પાર્થ ઓઝા, બહુ જ ફેમસ સિંગર ગપશપ વિથ ગુરુમાં આપણી જોડે આવે છે, સંજયભાઈ ને પાર્થભાઈને લગભગ બધા જાણતા જ હશે. બહુ જ સારા ગાયક છે, મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ છે. સો 6 o'clock એ પરફોર્મ કરવાના છે દિલસેમાં. અને 9 o'clock હેમંત ચૌહાણ, હેમંતભાઈ ચૌહાણને કોણ નહીં ઓળખતું, આપણે નાના હતા ત્યારથી જ એમના કેટલા બધા ગરબા સાંભળીને મોટા થયા છીએ. સો ભક્તિ સંગીતમાં બહુ જ મોટું યોગદાન હેમંતભાઈનું. હેમંતભાઈને આપણે 9 વાગે મળીશું ગપશપ વિથ ગુરુમાં. સો થેન્ક યુ સો મચ બધાને. ગુડ નાઇટ, ટેક કેર. અને અગેન આજનો દિવસ જીવનમાં યાદગાર રહેશે, કારણ કે પંડિત વિશ્વ મોહન ભટ્ટજી આવ્યા હતા અને આપણી જોડે જે પણ વાતો કરી એ કેટલી મજાની અને યાદગાર રહી. થેન્ક યુ સો મચ બધાને. ગુડ નાઇટ, ટેક કેર, આવજો, તમારું બધાનું ધ્યાન રાખજો. શુભરાત્રી.